ये जो रास्ता है ना, भूमनाम मंदिर से लेकर के दूध फैक्ट्री तक वो रास्ता कनेक्ट है और यह लगभग 4 वर्षों से पानी का जमावड़ा यहाँ लगा रहता है। रोड खराब है, कितनी मोटरसाइकिल कितनी ई रिक्शा यहाँ पलटती है उसका कोई ठिकाना नहीं है। प्रशासन को इस पर कोई नज़र ही नहीं है। इन मोहल्ला वासियों के लिए उनका कोई मतलब नहीं है कि मरे या जिए। बरसात के समय में तो कई ई रिक्शा वालों को तो मैं यहाँ आकर के उठाता हूँ कि भाई वो गिर गया है, बच्चे गिर जाते हैं, महिलाएं गिर जाती हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब रहती है। अभी तो जब बैसाख का जेठ का महीना है तब तो पानी भरा हुआ है। आप सोच सकते हैं जब बारिश का समय होगा तब क्या स्थिति बनेगी। यहाँ परिचय हुआ डॉक्टर धनवीर यादव। मैं इसी मोहल्ला में यही मकान बना के रहता हूँ। बेलवार हाई स्कूल का मैं शिक्षक हूँ और प्रशासन को भी कई बार ये कहा गया है, मीडिया वाले भी कई बार लिख करके दिए हैं कि ये रोड बनना बहुत आवश्यक है, इसको जल्द किया जाए, लेकिन आज तक किसी ने किसी तरह का ध्यान ही नहीं दिया इस सड़क पर। आपके बच्चे भी यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, मेरे बच्चे यहाँ कैंपस पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। आने जाने में बहुत कठिनाई होती है। बच्चे सब दिन कपड़ा गंदा कर लेते हैं यहाँ, अगर छोड़ देते हैं अकेला आने के लिए तो मेन रोड है, मेन रोड का ही वो समझिए कि सारी गाड़ियाँ इसी से चलती है। इसी पूरब जो रोड है वो तो हर समय जाम ही लगा रहता है। बाईपास ये मेन रोड से जुड़ा हुआ है और यह रोड बाईपास होकर के जयनगर तक जाती है, इधर बाबूबड़ी तक, खुटौना तक जाती है रोड। ये बाईपास है और तब इस सड़क की ये दुर्गति है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदारी के बारे में मैं क्या कहूँगा, प्रशासन ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मैंने वहाँ वार्ड कमिश्नर को भी कहा, वार्ड कमिश्नर ने भी लिख करके दिया और इसके बाद भी उस पर जब पहल नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे। यहाँ तो प्रशासन ही करेंगे, किसी बस की बात तो नहीं है रोड बनाना, या मोहल्ला वासी तो कोई रोड नहीं बना देंगे। अरे कहीं टूटा फूटा है तो 2 टेलर टुकड़ा गिरा देंगे। मधुबनी नगर निगम का चुनाव भी चल रहा है, फिर भी किसी का ध्यान उस पर नहीं है। देखिए यहाँ पर गड्ढा कभी भी मूसलाधार बारिश हो सकता है और अगर रात के समय में ये लोग आए तो उस समय में क्या स्थिति हो सकती है। आप देख सकते हैं गाड़ी जो है देखिए यहाँ से प्रयास कर रहे हैं, ये स्थिति है यहाँ पर। जिस तरह यहाँ पे मधुबनी नगर निगम का चुनाव चल रहा है, जिस समय प्रत्याशी जो है चुनाव क्षेत्र में नहीं आए थे तो उस समय बता रहे थे मधुबनी था, लेकिन जैसे ही वो चुनाव क्षेत्र में आए उनको लगा कि ये जो है मधुबनी जो है नर्क जैसा होगा, क्योंकि जब लोगों से मिलना शुरू किए इतना सारा समस्याओं लोगों का है कि समस्या को देख करके दिखाना चाहेंगे। जी यहाँ से आप रोजाना सफर करते हैं? नहीं, कभी कभी तो हम आते हैं इस रास्ते से, लेकिन मधुबनी का ऐसा कोई सरकार नहीं है जिसमें मंत्री नहीं मिला, लेकिन मधुबनी के विकास के बारे में आज तक कोई सोचा नहीं। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि नगर निगम का चुनाव आया है और तो आप देख सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मैं राज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके का रोड है, आपके सामने चुनावी भाषण होता है और बड़े बड़े भाषण कि हम जो है मधुबनी को स्वर्ग बना देंगे। 2 दिन पहले यहाँ पर जब चुनावी के लिए यहाँ पर नेता आया था, अभी देखिए यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए ये स्थिति है। अभी दुर्घटना देखिए, ये स्थिति है, यहाँ पर गड्ढा है रोड में और जिस तरीके से अगर दिन के उजालों में इस तरह का हादसा हो सकता है, रात में क्या दृश्य हो सकता है आप देखिए। यहाँ पर सरकार को यही बोलेंगे कि प्रॉपर सड़क है, प्रॉपर नाला बनाए और कुछ हो ना हो वो बाद में देखा जाएगा। नाम मेरा शुभम कुमार जाकर बेलवार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनको कितना तकलीफ हो रही है। यहाँ पे देखिए गड्ढा है और दिन में इस तरह का हो रहा है कि कभी भी यहाँ दुर्घटना हो सकता है। रात में आप सोच सकते हैं कि इन लोगों का क्या स्थिति होगा और लगातार यहाँ पर दुर्घटना हो रहा है। यहाँ पर जिस तरह का आप देख सकते हैं मधुबनी नगर निगम का विकास की बात हो रही है, यहाँ पर लोग यहाँ से जा रहे हैं, कैंपेनिंग भी हो रहा है, नेता की गाड़ी जा रही है, प्रशासन की गाड़ी जा रही है। देखिए ये धरातल, मधुबनी का धरातल, ये एक जगह नहीं कई जगह पर रोड टूटा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कम से कम 10 साल से मैं यहाँ से सफर करता हूँ, लगातार यहाँ का यही सिचुएशन है। आजकल का ये नहीं बात है, 10 साल से मैं रेगुलर देख रहा हूँ और कोई नेता यहाँ पे ध्यान नहीं देता है। जो यहाँ का लोकल नेता है, चाहे जो जिला लेवल का नेता है,
कोई नहीं इस बात पर ध्यान देता है। 10 साल से लगातार कंपल्सरी यही क्या कहना चाहेंगे प्रशासन कह रहा हूँ प्रशासन को या जो भी यहाँ के गणमान्य नेता लोग हैं कि कृपया इस पर ध्यान दें। कोई बड़ी रकम का खर्चा नहीं है, जल्दी से जल्दी इनको बना देंगे तो बड़ा मेहरबानी होगा। नाम आपका? मेरा नाम है लोकेश्वर। यहाँ दिखाइए, ये देखिए, ये ऑटो यहाँ पर देख सकते हैं, ये दिन का दृश्य है और बारिश नहीं हुआ है। दिन में कम से कम दर्जन भर मोटरसाइकिल पर से आदमी गिरता है, तभी लाद के हम लोग यहाँ से उठाते हैं। और यह प्रक्रिया विगत 5 साल से इधर है। कोई बोल भी पहले 2 नंबर बोल लेना 9 नंबर वार्ड है। कितने पदाधिकारी आए गए, लेकिन इस रोड पर कोई ध्यान नहीं देता। 700 बच्चा पढ़ रहा है इसमें, प्रत्येक दिन बच्चा गिरता है इस पर और लोग देखने वाले नहीं रहता है बच्चे को। कहीं इस गड्ढा में गिरता, अभी देखते सामने में आपको गिरा हुआ है, मयूरी गिरा हुआ है। इस पर अमल होना चाहिए। नाम आनंद कुमार चौधरी। लगातार यहाँ पर दुर्घटना हो रही है, लेकिन लगातार इन लोगों के द्वारा आवाज उठाने के बाद भी न नेता का इस पर ध्यान जा रहा है, न राजनेता का ध्यान जा रहा है, न प्रशासनिक अधिकारी का ध्यान जा रहा है। जो चुनावी कैंपेन करने आए थे, उनके दुकान के सामने से आए थे, क्या हुआ था घटना? मयूरी यहाँ पर गिरा हुआ था, बच्चा कुछ लगा हुआ था। तो हम वार्ड कमिश्नर को पहुँचे, वार्ड कमिश्नर को वीडियो बनाए, हम उनको उठाने के लिए गए सब बता दें। और इस प्रक्रिया में जब गिरे तो बच्चा को या मयूरी को उठाए या हम वीडियो बनाए, यही चीज़ मतलब आपको वार्ड कमिश्नर को कहना था कि आप वीडियो आगे देखिए। तो ये लोग जो मयूरी से थे वो कहाँ के थे? वो कहाँ से पता नहीं है, लेकिन रोड चलता आदमी कोई भी आदमी गिरता है तो पहले उठाएं या पहले हम वीडियो बनाएं। और इससे पहले आपने बताया था कि जो नेता यहाँ पे मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में चुनावी के लिए आए थे, कैंपेनिंग के लिए, उनका भी गाड़ी पलट गया। हाँ, गाड़ी पलटा हुआ था, मयूरी गाड़ी पर पोस्टर लगा हुआ था, किसका था वो हमको ध्यान नहीं है, लेकिन इस खड्डा में गिरा हुआ है। तो यहाँ के जो आपने जैसे ही उनको संपर्क किया वार्ड काउंसलर को, वार्ड काउंसलर कह रहा है कि वीडियो बनाने के लिए। हाँ, वार्ड कमिश्नर कह रहा है वीडियो बनाए, हम वीडियो बनाए या हम उसको उठाने के लिए गए, आप ही बता सकते। आपका नाम? गोविंद कुमार मंगला। वार्ड नंबर पहले एक था, अब जो दुर्घटना हो गई तो उनका पहला दायित्व बनता है उनकी जान बचाना। और इसी क्रम में जो यहाँ पे दुकान करते हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए, उन्होंने भी वही काम किया। उनकी जान बचाने के लिए वो जैसे ही उनको बचाया, उसके बाद उन्होंने अपने जो जनप्रतिनिधि है उनको संपर्क किया। जनप्रतिनिधि के द्वारा कहा जा रहा है कि उसका वीडियो बनाने के कोई नहीं देखता है, पूरा रोड में गिर के मरता है ठेला वाला। यहाँ पर जो भी लोग जा रहे हैं, चाहे वो ठेला से हो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, जो भी गाड़ी यहाँ से गुजरती है, सामने विद्यालय है, कितना ज़्यादा परेशानी होती है आप समझ सकते हैं। ये है स्थिति। अभी बारिश का समय नहीं है, जब मूसलाधार बारिश होती है तो यहाँ पर इतना बारिश में गड्ढा है यहाँ पर। और क्या बोल रहे हैं? मधुबनी पर यहाँ से बारिश होता है और यहाँ बहुत पानी सारा लग जाता है, ठीक है। यहाँ आने जाने वाले को बहुत परेशानी होता है। बीच में गड्ढा है, यहाँ भी गड्ढा है और बीच में सड़क में नाला बना है, नाला का भी पानी इधर आता है। इधर पानी का निकास भी है, कहीं पर बगल में कॉलोनी बन गया है, कहीं पर निर्माण है। इस पर क्या ध्यान दें? मेरा नाम वार्ड नंबर 1। क्या दिक्कतें हो रही है? बहुत दिक्कत है, पूरा काम हो गया, रोड खड्डा हो गया, बहुत बड़े बड़े जो है ये है मधुबनी। ये अभी बारिश नहीं हुआ, लेकिन आप देखिए जल जमाव का संकट यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो लोग स्थानीय लोग यहाँ गुजर रहता है, आप भी कभी हादसे का शिकार हो सकते हैं, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे आप जो है यहाँ पर जनप्रतिनिधि हो। ये मधुबनी का धरातल है, आप देख सकते हैं। जिस चीज़ को लेकर के यहाँ पर चुनावी वादे हो रहे हैं, सिर्फ चुनावी वादे सिर्फ पेपर पे दिखता है, लेकिन धरातल पर स्थिति यही है। कागजी ये होता है कि जिस तरीके से कार्य किया जाएगा, जीतने के बाद ये होगा, हम ऐसा कर देंगे, फलाना ढिमका। लेकिन जब धरातल की बात करें तो ये रोड की स्थिति है और रोड टूटा हुआ है। और रात में कभी भी आप सोचिए, आप फैमिली के साथ गुजर रहे हैं, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकता है, जिंदगी जा सकती है।